मुंगेर में करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह आज खुद शोपीस बनकर रह गया है। तकनीकी खामियों, रखरखाव की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये पिछले 2.5 महीने से बंद पड़ा है। नतीजा, लोग खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं, जिससे गंगा और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। दरअसल मुंगेर के लाल दरवाजा शमशान घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह की हालत बदहाल है। 7 अगस्त 2020 को करोड़ों की लागत से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट ज्यादातर समय बंद ही रहा। पिछले 10 महीनों में ये मात्र 15 दिनों तक ही चालू रह सका। तकनीकी खराबी और मोटर फेल होने के कारण 16 जनवरी से ये पूरी तरह बंद पड़ा है। नगर निगम ने मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। इस शवदाह गृह के बंद रहने से मुंगेर ही नहीं बल्कि जमोई, शेखपुरा और लखीसराय से आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग अब खुले में लकड़ी के शव जलाने को मजबूर हैं, जिससे एक ओर हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर गंगा प्रदूषित हो रही है और वातावरण में जहरीला धुआं फैल रहा है। दाह संस्कार करने आए लोगों ने बताया कि विद्युत शवदाह गृह बंद रहने से काफी परेशानी होती है। खुले में शव जलाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा खर्च और मौसम की मार दोनों झेलनी पड़ती है। गंगा दूर चली गई है, लकड़ी ले जाने में भी परेशानी होती है। प्रशासन से मांग है कि इसे जल्द चालू कराया जाए। स्थिति इतनी खराब है कि यहां 10 कर्मियों की तैनाती के बावजूद शवदाह गृह बंद पड़ा है। शवदाह शुल्क 500 रुपए और मुखाग्नि शुल्क 400 रुपए तय है, लेकिन सुविधा शून्य है। वहीं वार्ड पार्षद अंशु वाला ने बताया कि ये शवदाह गृह चालू से ज्यादा बंद ही रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब नई मशीन लगाकर इसे स्थायी रूप से चालू किया जाए। सरकार गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े बड़े अभियान चला रही है। वहीं इस मामले में विद्युत शवदाह गृह के ऑपरेटर रुपेश ने बताया कि पिछले 8 से 9 माह में मात्र 1 सप्ताह चालू था, उसके बाद ये पुनः बंद हो गया। पर अब नया मोटर लगाया जा रहा है, जो 1 सप्ताह में शवदाह गृह शुरू हो जाने की उम्मीद है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब सवाल यह है, करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद कब तक लोग इस समस्या से जूझते रहेंगे और प्रशासन कब जागेगा, एक बड़ा सवाल है। क्या देखें विद्युत यहाँ जो है सर 9 मंथ से जो है ना हम लोग आ रहे हैं कहीं न कहीं गांव से, तो 9 मंथ से बंद है। कहीं कोई तरह की विधि व्यवस्था है नहीं लाल दरवाजा में। ठीक है, हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद होने से क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग के पास जैसे कि यहाँ 1 घंटा में हम लोग जला करके वापस हो जाते हैं, लेकिन हमको 5 घंटा लकड़ी पे जलाने के बाद जो है 5 घंटा समय देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरा समय नहीं दे पाते हैं, समाज का लोग हो या परिवार का लोग हो, ठीक है, हम लोग वापस हो जाते हैं। वायु प्रदूषण भी जी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। कहाँ से? घर नया टोला फुलका जमालपुर से है। सबसे पहले परेशानी होता है सर कि यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, और उसके बाद समय का फिर ज़्यादा अथी होता है, बर्बादी। यहाँ पर रहने से यह तो विद्युत प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण, और उसके बाद यहाँ पर समय भी बचत होता है। और जब आते हैं देखते हैं सर ये बंद ही रहता है। हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं लेकर के, कभी कभी रात भी हो जाता है, लेकिन ये अगर चालू रहने से यही इसका सुविधा होता है, कम परेशानी होता है आदमी को। क्या चाहते हैं आप लोग? ये तो सही समय पर चलता रहे, हम लोग को सुविधा मिलता रहे इसका। और वहाँ पर सर पैसा भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवराजन कुमार हुआ सर। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार। क्या है यहाँ पर? ऑपरेटर है। अच्छा, ये विद्युत शवदाह गृह कब से बंद है? बंद तो इधर 3 महीना से है। 3 महीने से बंद है? हाँ, इधर जो बना था तो 1 सप्ताह चला, उसके बाद फिर मोटर खराब हो गया, उसके बाद फिर बंद रहा। तो पहले कब से बंद है? कितना दिन हो गया? पहले 6 महीना लगभग बंद था। बीच में तो चालू हुआ था ना? क्या हुआ? हाँ, 1 सप्ताह। फिर क्या बंद का है? मोटर खराब हो गया था। मोटर खराब हो गई थी। तो कब तक चालू होने की उम्मीद है? वो तो बन गया है, मोटर कल लग गया है। मोटर लग गया और बेस भी उसका बना है, तो बेस जो बना है ढलैया किया हुआ है, तो उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा सर। तो 4-5 दिन चालू हो जाएगा। हाँ, बाकी सब सही है।
बताना यही है कि ये जो है ना विद्युत शब्दागिरी, इसको बार बार ठीक कराया जाता है, फिर बंद, फिर खराब हो जाता है, 6-6 महीना बंद रहता है, 3-3 महीना बंद रहता है, और इस पे ना कोई ध्यान देता है, ना नगर आयुक्त ध्यान देते हैं, ना मेयर ध्यान देती है, ना इससे इससे जो भी रिलेटेड प्रभारी है वो लोग कुछ भी, हम लोग बहुत बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। अब पूरे मुंगेर कमिश्नरी से लोग यहाँ पे आते हैं तो उससे उन लोगों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपने पहल क्या है इसको लेकर? हाँ, बहुत बार आवेदन भी दे चुके हैं, सबको बोले भी हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु वाला, वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद।